हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, हम लोग बात कर रहे थे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने अपने लेक्चर 1 में आपको बताया था रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे साइमोस इनफ्लोरेसेंस, जिसे डिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस भी बेटा कहते हैं। अब इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे कि साइमोस इनफ्लोरेसेंस या डिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द ग्रोथ ऑफ द मेन एक्सिस इज लिमिटेड. इट इज चेक्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लावर एंड इट्स एपेक्स. ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर एट द एपेक्स, द मेन एक्सिस soon develops lateral branches below the terminal flower. Each flower develops flower at its tip. The branch again develops the many secondary branches and the process is repeated. Thus, the terminal flower is the oldest one. Such a development of the flower is called basipetal development, and the order of flower is called centrifugal. तो बेटा, इसको हम साइमोस इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। और अगर इसको हम आपको हिंदी में थोड़ा डिफाइन करके बताएं तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे इनफ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस है उसकी जो ग्रोथ है एक निश्चित दूरी तक ग्रोथ के पश्चात रुक जाती है और इसके सिरे पर नया फ्लावर बनता है, और लेटरल एक्सिस जो एपिकल फ्लावर के नीचे से निकलती है स्वयं भी फ्लावर में समाप्त हो जाती है। अतः उनकी ग्रोथ भी सीमित होती है। नए पुष्प नीचे के तल अर्थात परिधि की ओर, रेडियस की ओर, तथा बड़े व पुराने फ्लावर ऊपर या सेंटर की ओर अरेंजमेंट रहते हैं। फ्लावर का यह जो अरेंजमेंट है उसको बेसिपिटल या सेंट्रीफ्यूगल सक्सीशन बेटा बोलते हैं। अब आपको पता है कि जो साइमोस इनफ्लोरेसेंस है, द साइमोस इनफ्लोरेसेंस इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स. फर्स्ट इज यूनिपेरस और मोनोचिसियल साइम, सेकंड इज बाईपेरस और डाइचेसियल साइम, थर्ड इज मल्टीपेरस और पॉलीसिचियल साइम. तो बेटा, अगर हम बात करें, पहला है हमारा यूनिपेरस. यूनिपेरियस या इसी को बोलते हैं मोनोचिसियल. मोनोचिसियल साइम. यूनिपेरस या मोनोचिसियल साइम. In this type, the main axis after its termination into a flower develops only one lateral branch. The lateral branch after its termination into a flower also develops the single secondary lateral branches. It can be following 2 types: scorpioid cyme and helicoid cyme. First is scorpioid cyme. It is also called the cincinus. In this type of uniparous cyme, the successive branches develop on alternate sides in a zigzag pattern. For example, ranunculus. And second is helicoid cyme. It is also called the bostrax. In this type of uniparous cyme, the successive branches develop on the same side, forming a types of helix. Example, begonia, juncus, etc. तो बेटा, हम लोग ये बात कर रहे थे जो हमारा साइमोस इनफ्लोरेसेंस है। इस साइमोस इनफ्लोरेसेंस में अगर हम देखें कि हमारा ये जो यूनिपेरस या मोनोचिसियल साइम है, जिसमें 2 प्रकार के आपने इन्फ्लोरेसेंस को बताया है,
एक स्कॉर्पॉइड साइम और एक हेलिक्वाइड साइम। तो अगर फर्स्ट अगर हम देखें कि स्कॉर्पॉइड साइम क्या होता है, तो आप देखिए कि जैसे ये हमारे फ्लावर का मेन एक्सेस है इस प्रकार से, और इसमें जो सबसे ऊपर की ओर फ्लावर है, इस प्रकार से फ्लावर बनता है। और ये देखिए इस प्रकार से इसमें कैसे अरेंजमेंट हो रहा है फ्लावर का, वो दिखाया गया है। इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है कि एक ब्रांचेस से दूसरी ब्रांच हमारी कनेक्ट हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कॉर्पॉइड। इसको क्या बोलते हैं? स्कॉर्पॉइड साइन। अब इसी में अगर हेलिक्वाइड साइम की हम बेटा बात करें, तो हेलिक्वाइड साइम कैसा होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि ये इस प्रकार से, ये ब्रांचेस है इस प्रकार से, और यहां पर एक फ्लावर ऐसे टर्मिनेट्स है टर्मिनल एपेक्स पे, और इससे इस प्रकार से ब्रांचेस ऐसे निकलती है दूसरी, ये इस प्रकार से ब्रांचेस निकलती है। ये इस प्रकार से ब्रांचेस ऐसे निकल रही है और पूरे फ्लावर ऐसे अरेंजमेंट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेलिक्वाइड। इसको बेटा बोलते हैं हेलिक्वाइड साइम। तो इस प्रकार से जो हमारे यूनिपेरस या मोनोचिसियल साइम है, जिसमें एक स्क्वायरपॉइड को रखा है और एक बेटा रखा है हेलिक्वाइड को, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कैसे ये फ्लावर ऐसे अरेंजमेंट इनका दिखाया गया है कि एक ये एक्सेस है यहां पर फ्लावर, और इसी से एक दूसरा एक्सेस निकल रहा है, इससे फिर एक निकल रहा, फिर एक ऐसे निकल रहा, और इसी से ब्रांचेस ऐसे फैलती जा रही है। तो इसको बेटा बोलते हैं स्क्वायरपॉइड और हेलिक्वाइड। तो ये किस के प्रकार हैं? यूनिपेरस या मोनोचिसियल साइम के। अब अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड हमारे अगर हम बात करें तो सेकंड है बेटा बाईपेरस या डाइचिसियल साइम। बाईपेरस या इसी को बोलते हैं डाइचिसियल। डाइचिसियल साइम। तो इस प्रकार का जो आप इनफ्लोरेसेंस देख रहे हैं, इसको अगर हम डिफाइन करें तो किस प्रकार से बेटा डिफाइन करेंगे इसको, ये थोड़ा समझिए। इन दिस टाइप द मेन एक्सिस आफ्टर इट्स टर्मिनेशन इनटू ए फ्लावर develops two lateral branches. Each lateral branches after their termination into a flower also develop two lateral branches. For example, Izora, Sponeria, Bougainvillea, Jasmine, Tectona grandis, ये जितने भी फ्लावर हैं कैसे हैं? बाईपेरस या डाइचिसियल साइम के अंतर्गत हैं। अगर आप इसको आप देखें कि ये किस प्रकार के फ्लावर हैं, तो अगर हम आपको बताएं कि किस प्रकार के, इसमें किस प्रकार का अरेंजमेंट होता है, तो इसको आप देखेंगे कि कैसे इसका अरेंजमेंट है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का, यहां पर ये ब्रांचेस है जिसमें फ्लावर निकला हुआ है,
ये देखिए एक ब्रांचेस यहां से निकलती है, इसमें ये फ्लावर, और इसी से दोनों ब्रांचेस फिर ऐसे निकल आती हैं। ये बाईपेरस साइम के अंतर्गत है, देख रहे हैं एक से ही दो ऐसे हमारे फ्लावर ये निकल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाईपेरस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बाईपेरस या डाइचिसियल साइम। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो दूसरा है हमारा बाईपेरियस या डाइचिसियल साइम। अब जो तीसरा आता है बेटा मल्टीपेरस, ये क्या चीज होता है? इसको देखिए जरा। अगर हम इसकी बात करें कि मल्टीपेरस साइम क्या चीज है, तीसरा है हमारा मल्टीपेरस। मल्टीपेरस या पॉलीचिसियल साइम। पॉलीचिसियल साइम ये बेटा हमारा जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसका तीसरा हमारा टाइप्स है कि मल्टीपेरस। पहला था यूनिपोरस, यूनिपेरस या मोनोचिसियल साइम। सेकंड था बाईपेरस या डाइचिसियल साइम। और थर्ड हम आपको बता रहे हैं क्या है? मल्टीपेरस या पॉलीचिसियल साइम। तो इसको बेटा किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे? In this type, the main axis after its termination into a flower develops many lateral branches. Each lateral branches after their termination into a flower also develops many lateral branches. For example, Calotropis, Asclepias. तो इसको अगर हम देखें तो ये मल्टीपेरस या पॉलीचिसियल साइम में जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो बहुत से हमारी लेटरल ब्रांचेस से निकलता है और पूरे ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है जैसे अम्ब्रेला शेप्ड, पूरे छाते जैसी रचना बन जाती है अम्ब्रेला शेप्ड। इसको अगर हम देखें तो आप देखिए किस प्रकार का इसका अरेंजमेंट है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा लेटरल ये एक्सेस है बीच का, ये यहां पर फ्लावर एक लगा हुआ है, तो इसमें बहुत सारी ऐसे ब्रांचेस निकलती हैं। बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और इससे कई प्रकार के फ्लावर ऐसे निकलते हैं। ये आप देख रहे हैं इसमें कई प्रकार के ऐसे बिल्कुल जैसे अम्ब्रेला होता है उस प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें आप देखते हैं। अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार यहां से भी देखिए, ऐसे बहुत सारी मेनी ब्रांचेस निकल रही हैं, मेनी लेटरल ब्रांचेस ऐसे निकलती हैं और फ्लावर का अरेंजमेंट ऐसे आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इसको हम बोलते हैं मल्टीपेरस साइम या पॉलीचिसियल साइम। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे अम्ब्रेला शेप्ड, छाते जैसी रचना के रूप में ये बदल जाता है इस प्रकार से। तो ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के अंतर्गत बेटा हमने आपको दिखाया कि इस प्रकार ये हमारा मल्टीपेरस साइम के अंतर्गत पाया जाता है।
तो अगर हम देखें तो इस प्रकार से अम्ब्रेला या छाते शेप जैसी रचना इसमें दिखाई पड़ती है। और मुख्य रूप से इसमें जितने भी फ्लावर निकल रहे हैं वो ये ऐसे इन्फ्लोरेसेंस हैं जिनमें मेन एक्सिस की जो ग्रोथ है एक निश्चित दूरी तक ग्रोथ के पश्चात रुक जा रही है बेटा, और सिरे पर एक नया फ्लावर बनता है। लेटरल एक्सिस से जो एपेक्स एपिकल फ्लावर के नीचे से जो निकल रही है लेटरल एक्सिस, स्वयं भी वो फ्लावर में समाप्त हो जाती है और उसकी ग्रोथ भी सीमित होती है। ऐसे नए पुष्प जो नीचे के तल पे निकल रहे हैं अर्थात परिध की ओर, तथा बड़े व पुराने पुष्प ऊपर या केंद्र की ओर अरेंजमेंट रहते हैं इसके। और फ्लावर का ये जो अरेंजमेंट होता है इसको बेसिपिटल सक्सीशन के नाम से जानते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इस प्रकार के फ्लावर हैं जिसमें बड़े व पुराने जो भी पुष्प हैं वो हमारे ऊपर की ओर तथा छोटे और नए पुष्प हमारे नीचे की ओर निकल रहे हैं। तो ये ऐसा अरेंजमेंट है जिसको हम बोलते हैं साइमोस बेटा इन्फ्लोरेसेंस। तो आज हमने आपसे बात किया कि ये जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है इसमें बेटा 3 प्रकार के हमने प्रोसेस आपको दिखाया है, 3 प्रोसेस दिखाई, एक यूनिपेरस, एक बाईपेरस और एक मल्टीपेरस साइम के अंतर्गत। अपना अगला जो लेक्चर मैं बताऊंगा लेक्चर 3 में, उसमें हम आगे बात करेंगे बेटा, उसमें हम बात करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। कुछ हमारे विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं और वो 3 रूपों में पाए जाते हैं, जैसे एक तो साइथियम होता है, एक वर्टिसेलेस्टर होता है, एक हाइपेंथोडियम होता है। तो जो साइथियम होता है बेटा वो यूफोर्बिया ऐसे पौधों में पाया जाता है। जो वर्टिसेलेस्टर होता है वो ऑस्मम मतलब तुलसी में होता है, और जो हाइपेंथोडियम है वो गूलर, बरगद, अंजीर ऐसे पौधों में ये दिखाई पड़ता है। ओके बेटा, इसको ध्यान से आप समझिएगा और नोट्स में जो भेज रहा हूं पीडीएफ में इसको ध्यान से करिएगा, कलरफुल डायग्राम बनाइएगा, और अगला लेक्चर फिर हम लोग अगले टर्न पे बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स क्लास।